हे ब्रो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है बार बार। वो नहीं है मेरी। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे वैसे भी अंदर जाना है, बाद में मिलते हैं। और फिर मैं चली गई। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लग गए थे। अगली सुबह अलार्म बंद करते वक्त जब मैंने अपना फोन देखा तो एक मैसेज देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रिंसिपल का मैसेज था। उन्हें 50 फ्राइड चिकन का ऑर्डर चाहिए था एक लंच पार्टी के लिए। ओह वाह, सच में? मैं किचन की तरफ भागी जहाँ मॉम पहले ही चिकन फ्राई कर रही थी। मॉम काम करती रही जैसे मुझे सुना ही ना हो। मुझे लंच के लिए प्रिंसिपल से 50 ऑर्डर मिले हैं। ठीक है, बना दूंगी मैं उनके पास गई, उन्हें कस के गले लगा लिया। आई मिस यू मॉम, मुझसे ऐसे नाराज मत रहो ना। मॉम ने मेरे हाथ छुड़ाए और मुझे एक तरह से पीछे कर दिया। तैयार होगा तो बता दूंगी। ठीक है, मैं किचन से चली गई दिल पे पत्थर रखे। कुछ घंटों बाद मैं तेजी से प्रिंसिपल की ऑफिस की तरफ भाग रही थी, उनका बड़ा सा ऑर्डर लेके। अंदर जाने से पहले मैंने नॉक किया, उनके पास जाकर डेस्क पे खाना रख दिया। गुड मॉर्निंग मैम, ये रहे आपके 50 फ्राइड चिकन। पर प्रिंसिपल चौंक गई थी, बल्कि घबरा गई थी। मुझे एलर्जी है चिकन से, दूर ले जाओ इसे। क्या? पर मुझे आपके नंबर से ऑर्डर मिला था मैम। देखिए, ये आप ही का है ना? प्रिंसिपल ने बड़े गौर से मेरे फोन का मैसेज देखा। कोई तो गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने इस नंबर पर कभी टेक्स्ट नहीं किया। अब दूर ले जाओ इसे अभी। इसकी बदबू से मेरे पूरे बदन में रैशेस हो जाएंगे। कंफ्यूजन में मैंने ऑर्डर उठाया और ऑफिस से निकल गई। इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? तभी इन्हें रूड टैंक कहते हैं। हाँ, टैंक कहते हैं क्योंकि वो मोटी हैं। मैं हॉलवे में कुछ ही दूर तक पहुंची थी कि मेरे सामने आकर खड़ी हो गई डेना और उसकी चमचियाँ। मेरी मॉम के पास अपना चिकन कैसे लेके गई? उनको मार सकती थी तुम। मैं डिलीवरी गर्ल हूँ और अपना काम कर रही हूँ। साइकिक नहीं हूँ कि समझ जाऊँ छोटे से बिजनेस के ऊपर प्रैंक करने वाली है एक इनसिक्योर सी लड़की। कमाल की राइटर हो, मनगढ़ंत कहानियाँ तो बना लेती हो। मुझे यकीन है इसकी कहानियाँ भी इसकी तरह स्टूपिड है। तुम चाहो तो पढ़ कर देख लो उसे। एक चीप चिकन गर्ल की कहानी सुनने का कोई शौक नहीं जो फिट इन करने की इतनी कोशिश कर रही है। अब नई कहानी लेकर आई हो अपने बिछड़े हुए करोड़पति बाप की, सिर्फ इसलिए कि एस को इम्प्रेस कर सको। ओह, तो ये इसके बारे में है। और अमीर बाप की मुझे क्या जरूरत एस को पटाने के लिए? बाप तो तुम्हारा भी अमीर है, एस ने तुम्हारी तरफ तो कभी देखा नहीं। मैं वहाँ से जाने लगी कि अचानक डेना ने मेरा बैग पकड़ा और उसे नीचे फेंक दिया। हॉलवे में सब लोग हैरान हो गए। पूरी जमीन में फ्राइड चिकन फैल चुका था और फिर डेना की चमचियाँ चिकन को अपने पैरों तले रौंदने लगी। तुम लोगों को इस तरह ट्रीट कैसे कर सकती हो? तुम्हें आइडिया भी है तुमने कितने घंटों की मेहनत को एक पल में बिगाड़ दिया? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि तुम हो एक स्टूपिड स्पॉइल्ड ब्रैट। और जानती हो क्या, मुझे तो तुम पर तरस आता है, क्योंकि तुम्हारे जैसी घटिया पथेटिक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तेरी इतनी हिम्मत? डेना मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका रास्ता मार्गो ने रोक लिया, शांति से कॉफी पकड़े हुए। मार्गो, तुम्हें मेरी साइड भी लेनी चाहिए। हमेशा की तरह चिकन लड़की ने शुरुआत की थी, मुझे उकसाती रहती है। मार्गो मेरी तरफ एक अजीब सा चेहरा लेके मुड़ी। एक सेकंड को लगा कि शायद वो मुझे कुछ करेगी, लेकिन फिर वो अचानक डेना की तरफ मुड़ी और अपनी कॉफी डेना के पैरों में गिरा दी। डेना के जूतों पर कॉफी लग गई थी। मैं तुम्हें वार्न कर चुकी हूँ डेना, पर तुम सुनती नहीं। तुम्हारी दिक्कत क्या है? यकीन नहीं होता अपनी दोस्त के साथ ऐसा कर रही हो तुम मेरे पीठ पीछे क्या बोलती हो मुझे सब पता है। तुम किसी की दोस्त बनना नहीं जानती। मुझे लगा वो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगेंगी, लेकिन डेना जाने लगी। चलो लड़कियों, चलते हैं। वो जाने के लिए मुड़ी तो अचानक क्लोवर ने आकर उसे टांग अड़ा दी। डेना लड़खड़ा कर जमीन पे गिरी और उसके चेहरे पर फ्राइड चिकन लग गया। अच्छा टेस्ट है ना इसका, तुम सब पछताओगे। वो तो रोते हुए चली गई, लेकिन अचानक मार्को ने मेरा हाथ पकड़ा। चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं था। हमें बात करनी होगी, स्कूल के बाद केमिस्ट्री लैब में मिलना। इससे पहले मैं कुछ कहती, वो भी चली गई। ये किस बारे में था? मैं लैब में मार्को से पहले आ गई। वो 10 मिनट के बाद आई, सामने के स्टूल पे बैठी और अजीब तरह से मुझे देखने लगी। सुनो सीरी, इसे आराम से निपटा देते हैं। डॉम तुम्हें पसंद करता है, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि नोटिस ना करूँ, तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा। अचानक उसका सुंदर चेहरा डरावना बन गया। तुम मेरा दूसरा रूप नहीं देखना चाहोगी सीरी। मेरे डैड को जानती हो ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरी माँ, वो सेनेटर हैं, काफी कनेक्शंस हैं उनके। मैं उन्हें बता सकती हूँ कि डोमिनिक कितना वायलेंट है और उसने मुझे चोट पहुँचाई। सब देख ही चुके हैं उसने अपने भाई का क्या हाल किया। अपनी साइंटिस्ट लवर बॉय की जिंदगी एक चुटकी में बिगाड़ सकती हूँ। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या करना चाहोगी? कुछ सेकंड तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं कर सकती हूँ सीरी, मैं कर सकती हूँ। मार्को उठकर लैब से चली गई और मैं वहाँ अचंभे में बैठी रही। मैंने क्लोवर से बात की। बहुत सोचने के बाद मैंने फाइनली कुछ फैसले लिए।
मैं पड़ोस के पूल में गई जहाँ एस तैर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो एकदम से किनारे पे आ गया। वाह, उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगी। तुम मेरे टेक्स्ट और कॉल्स का जवाब नहीं दे रही हो। सुनो, उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें किस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि तुम रेडी नहीं हो। एस, उस सब के बारे में छोड़ो, हमें बात करनी है। मैं पूल की चेयर पर बैठी और एस मुझे देखता रहा। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं उसकी सच में शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे नहीं लगता हमें डेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम किसी ऐसे के साथ रहना डिजर्व नहीं करते जो तुम्हारे बारे में श्योर नहीं। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में मुझे गुस्सा दिखा, लेकिन फिर वो वापस नरम हो गया। अगर मुझे समय दो तो मैं तुम्हारा मन बदल सकता हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हारी मॉम के पेपर्स प्रोसेस करवा दिए ना। क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी? नहीं, तुम ही ने इसका ऑफर दिया था और हम तो दोस्त है ना। और मैंने कोशिश की इससे ज्यादा बनने की, पर नहीं कर सकती। और फिर तुम्हारे और डॉम के बीच जो कुछ भी चल रहा है, क्या है वो? मैं जानती हूँ वो वायलेंट इंसान नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो क्या? वाह, तुमने खुद देखा उसे मुझे मारते हुए और मैंने पलट कर लड़ाई नहीं की, और तुम्हें लग रहा है कि मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये जानती हूँ इसे खत्म करना है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी मॉम का पेपर वर्क मैं वापस भी ले सकता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पता है क्या, अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही फैसला लिया है। गुड बाय एस। मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। मुझे राहत का एहसास हो रहा था। एक रात हम साथ बैठकर डिनर कर रहे थे कि डैड ने अपना गला साफ किया। तो मैंने इस कंपनी के लिए अपना फैसला कर लिया है। एस और मैंने एक दूसरे को देखा। डैड का हमारी तरफ मुड़ने से पहले मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया है इस क्वार्टर के अंत तक डोमिनिक बनेगा इस कंपनी का सीईओ। ओह माय गॉड डैड, आप क्या मजाक कर रहे हो? डोमिनिक ने खुद को इस रिसर्च में साबित किया है और बोर्ड मेंबर्स का विश्वास भी जीता है। मैंने वही फैसला लिया है जो इस वक्त सबसे सही लगता है। इसके चेहरे पर गुस्सा आ चुका था और अचानक से उसने टेबल से प्लेट को दीवार की तरफ दे मारा। एस, तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं डैड, लगता है आपका खराब है। सारी जिंदगी आपने मुझे सीईओ बनने की तैयारी में रखा और अब इस नालायक को आपने ये काम दे दिया। और आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? चुपचाप बैठा रहूं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे फैसले का सम्मान करके ठीक से बात करो। आप पछताओगे डैड, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कहकर एस चला गया, गुस्से से जोर से दरवाजा बंद करके। शायद से वो सदमे में है। डैड, वो ठीक हो जाएगा, इसी की उम्मीद है मुझे। माफ करना तुम्हारा ये पल इस तरह से खराब हुआ। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। थैंक्स डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डैड अपने कमरे में गए और मेरा मन कर रहा था कि मैं सीडी के पास जाकर उसको ये खबर बताऊं। इनफैक्ट मैं उससे कहीं ज्यादा कुछ करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मुझे मार्गो से बात करनी होगी। तो मैं तुरंत उसके घर की ओर गया। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी मेड ने कहा कि वो अभी डिनर कर रहे हैं और मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। जब डाइनिंग रूम के पास पहुंचा तो ऐसा लगा कि उनकी कोई बहस चल रही है। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। इस बार कितने महीनों के लिए जाओगी आप मॉम? तुम्हें कोई डेट चाहिए क्या? हमेशा से ज्यादा टाइम लगेगा। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। बस एक बर्थडे ही तो है, बाद में मना लेंगे इसे। तमाशा क्यों कर रही हो? मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ। ओह, मैं भूल जाऊँ उससे पहले डोमिनिक के फादर ने मुझे बताया था कि वो ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं डोमिनिक को एज अ फ्यूचर सीईओ बायोटेक का बहुत ही जल्द। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। उसके हाथों में कंपनी अच्छी चलेगी। मीडिया में उसकी इमेज भी बहुत अच्छी है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। मार्गो, तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। एकदम सही लड़का चुना है। और किसी चीज पर गर्व है आपको मुझ पे मॉम? तुम्हारी तारीफ कर रही थी मैं मार्गो। हर चीज को इतना नेगेटिवली क्यों लेती हो तुम? मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही मार्गो और डोमिनिक की मंगनी करवा देनी चाहिए। लोगों को इस तरह की खबर बहुत पसंद है और इसकी वजह से बायोटेक और मेरी डील पक्की हो जाएगी। क्या मंगनी पर? कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो बहुत प्यारा है। ये अमेजिंग है। मैं अपना अपॉइंटमेंट पोस्टपोन कर देती हूँ ताकि तुम्हारे बर्थडे पर बड़ा जश्न मनाएं। हम डोमिनिक के नाम का जाम भी उठाएंगे उसके सीईओ बनने की खुशी में। अच्छा लगेगा उसे। कैसा लगता है डार्लिंग? ओह वाह, सच में मुझे अच्छा लगेगा। मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर लिविंग रूम में बैठ गया। अचानक चीजें समझ में आने लगी थी। मार्गो मेरे करीब आई थी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, और वो तो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इमेज की परवाह करते थे। मैं अभी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मार्गो आई। हैरान लग रही थी। ओह हाय, कितनी देर से यहाँ बैठे हो? ओह, ज्यादा देर नहीं हुई। सुनो, हमें कुछ बात करनी है। ओह माय गॉड, शायद मैं जानती हूँ। तुम्हारे डैड ने डिसीजन ले लिया है ना? क्या बधाई देने का समय आ गया? हाँ, वो तो हो गया, पर मार्गो, मैं उसके लिए नहीं आया। बात कुछ और है। मार्गो ने मुझे देखा और कहा, ये सीडी के बारे में है ना? आई एम सो सॉरी मार्गो, हमारे बीच बात नहीं बन पाएगी। काफी पहले समझ गई थी मैं, लेकिन सीडी को तुम्हारा भाई पसंद है। उसका क्या करोगे? पता नहीं, बस ये जानता हूँ कि मुझे सच कहना होगा तुमसे और खुद से।
मार्गो ने करीब आकर अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। अच्छी शुरुआत है। मुझसे सच कहने के लिए थैंक्स टॉम। मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे साथ अटक के रह जाए। तुम्हारी परवाह करती हूँ, सेडी की भी। ये सुनकर अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा और प्लीज अजनबी मत बनना। बिल्कुल नहीं। प्यार से मार्गो को किस करके मैं चला गया। जितना सोचा था ये उससे बेहतर हुआ। अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। क्लोवर और मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठे थे, पिछली रात मेल में मिली फोटोज को देखते हुए। मैंने कहा था ना, मार्को मजाक नहीं कर रही है। वो अपनी नकली फोटोज का इस्तेमाल करके डोमिनिक की इमेज को बर्बाद कर देगी। फर्क नहीं पड़ेगा कि ये झूठी हैं। लोगों के मन में बस एक डाउट पैदा करना है। उसकी पहुंच भी अच्छी खासी है, मीडिया में जाके हल्ला मचा देगी। अगर ऐसा हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डोमिनिक को कंपनी की इमेज के लिए सीईओ बनने नहीं देंगे। ये उसके लिए बहुत मायने रखता है क्लोवर। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मार्को तो बहुत ज्यादा पागल निकली। तुम्हारी बात समझती हूँ, पर डॉम को स्टोरेल के साथ नहीं जाने दे सकती। मैंने पहले भी कहा है, तुम्हें डॉम को सब कुछ बताकर उससे ये संभालने देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। वो अभी तो सीईओ बना है। मैं नहीं चाहती वो किसी स्कैंडल से निपटे इस वक्त। क्या डॉन ने तुम्हें सीईओ बनने के बारे में खुद बताया? नहीं, मैंने तो न्यूज में पढ़ा, बाकियों की तरह। उससे बात तो करो सेडी। अचानक हमें नीचे तेज चीख चिल्लाने की आवाज आई। क्लोवर और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर नीचे की तरफ भागे। देखा नीचे डैड आए हुए थे और मॉम उन पर चिल्ला रही थी। तो आप लोग फाइनली मिल ही गए। तुमने अपने डैड से कहा मेरा कर्जा चुकाने के लिए, और इन्होंने मेरे इमिग्रेशन पेपर्स को संभाला था। मुझसे बिना पूछे ये तुम कर कैसे सकती थी? तुम थोड़ा शांत हो जाओगी प्लीज? नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारे बिना हम बिल्कुल ठीक थे। तब तक मेरा सर घूम चुका था। नहीं, हम ठीक नहीं हैं मॉम, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप काम करके खुद को मार रही हो मेरा ख्याल रखने के लिए, और मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम सब कुछ खुद नहीं संभाल सकते। आपके पेपर संभालने का काम मैंने किसी और को दिया था, लेकिन अब मैं उस पर भरोसा नहीं करती। और मुझसे नहीं झेला जाएगा कि एक दिन आप डिपोर्ट हो जाओ या फिर हमारे घर में गुंडे घुसकर हमें धमकाएं। मॉम, स्कूल में मेरे खुद के स्टूपिड ड्रामे चल रहे हैं और ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉम हैरानी से मुझे देखती रही और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप तुरंत डैड को माफ मत करो। आपको गुस्सा होने का पूरा हक है, पर मैं उन्हें अपने पास चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम हो। तो प्लीज मॉम, मेरे लिए इस सिचुएशन के साथ थोड़ा समझौता कर लो। मुझसे नाराज मत रहो, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हे, वो मैं हूँ, मेरा स्पॉट कोई और नहीं ले सकता। मॉम और मैंने उसे देखा और अचानक हम सब के सब हंसने लगे। विश्वास करो, मैं तुमसे सीडी को छीनने नहीं आया। मैं तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, सिवाय इसके कि तुम किसी दिन मुझे माफ कर दो और मुझे सीडी की जिंदगी का हिस्सा बनने दो। दोबारा तुमसे पूछे बिना मैं मदद नहीं करूँगा, ठीक है? मॉम आह भरकर सोफे पे बैठ गई। ठीक है, मुझे समय लगेगा इसे एक्सेप्ट करने में, पर मैं कोशिश करूंगी सीडी के लिए। आई एम सॉरी हनी, मुझे एहसास नहीं हुआ इसका असर तुम पे कैसे पड़ रहा है। मैं उनके पास बैठी और उन्हें हक किया। पता है क्या मॉम, मुझे एक आइडिया आया। चलो क्यूबा जाते हैं नानी के पास। बहुत साल हो गए आपको घर वापस गए, और अब आपके पेपर्स भी सही हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। मुझे लगता है हम दोनों को एक ब्रेक चाहिए, है ना? मॉम ने मेरी तरफ देखा और बोली, चलो करते हैं। जब से डैड ने अनाउंसमेंट किया तब से बहुत पागलपन छाया हुआ था। सारी मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और प्रेस इंटरव्यूज की वजह से मैं हर रात देर घर तक पहुंचता, पर आज रात में जल्दी आ गया था और मैंने फैसला किया कि मुझे सीडी से बात करनी होगी। मैं उसके घर जाने ही वाला था कि तभी फोन बजने लगा। तुम्हें ऑफिस अभी आना होगा इसी वक्त। क्या सब ठीक है? ठीक नहीं है, पर ये बात मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। ठीक है डैड, मैं अभी आता हूँ। जब मैं बायोटेक के ऑफिस में पहुंचा तो ये देखकर और हैरान हो गया कि एस डैड के ऑफिस में था और उसके साथ थे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे शक था कि तुम्हारे भाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं सही था। मैंने अपने एक आदमी से कहा था कि कंपेटिटर बनकर तुम्हारे भाई के पास जाए, कहे कि वो तुम्हारी रिसर्च खरीदना चाहता है ढेर सारे पैसे के लिए। और पता है क्या, एस ने उसके साथ डील कर ली। मैं हैरानी से एस को देखने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर डैड की कंपनी के साथ ऐसा करना, दिक्कत क्या है तुम्हारी? एस अपनी चेयर से उठा मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं हमेशा से तुमसे बेहतर रहा हूँ, और तुमने मुझसे वो छीना जिसका मैं हमेशा से सपना देखता था। एस, पता नहीं तुम्हारे साथ में मैं क्या करूँ, मेरा दिल तोड़ दिया है तुमने। डॉम को सीईओ बनाने के बाद मैंने सोचा था कि तुम उसका साथ दोगे, इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाओगे, पर तुम तो उसको तबाह करने में बिजी हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि इससे मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हें फ्रांस भेज रहा हूँ अपनी माँ के पास रहने के लिए। जब तक तुम भरोसे के काबिल न बनो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता। काबिल बन भी पाओगे या नहीं? घर जाओ और अपना सामान बांधो। एस शॉक हो गया और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर लेकर गए।
मैं इस खबर से उभर ही रहा था कि मैंने देखा क्लोवर के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हैं। मैंने वहाँ से निकलकर उसे कॉल किया। ओह माय गॉड, फाइनली! आओ, चिल्लाना बंद करोगी? ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आओ अभी। बाहर आकर देखा तो जस्टिन कार के सहारे खड़ा था और क्लोवर बेचैनी से घूम रही है। क्या चल रहा है? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो एक साथ? ये गाड़ी नहीं चला सकती तो इसने जबरदस्ती की कि मैं इसे यहाँ ले आऊँ, क्योंकि राजकुमारी को बस में बैठना पसंद नहीं है। और हाँ, किसी टाइप की इमरजेंसी है ये। मुंह बंद करोगे अपना? डॉम, सेडी जा रही है। मार्को ने उसे धमकाया है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। मतलब सेडी से, मार्को से नहीं। मतलब मार्को से भी बात करनी है। उस चुड़ैल को बोलो पीछे हटे। ये क्या कह रही हो तुम? फिर क्लोवर ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैं हैरान हो गया देखकर कि उसमें मार्को की चोट खाई हुई तस्वीरें थी। ये सब क्या है? मार्को ने ये सीडी को भेजा है। उसे धमका रही है कि वो तुमसे दूर रहे, वरना ये फोटोज मीडिया में भेज के बोलेगी कि तुमने उसे मारा है। वो पागल है, तुम उससे दूर रहो डॉम। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल पागल है। कुछ दिन पहले ही मैंने इसके साथ ब्रेकअप किया था। तो शायद वो नहीं चाहती कि तुम और सीडी साथ में खुश रहो। जो कि बाय द वे, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें सीडी को अभी बताना होगा। मतलब अभी, इससे पहले कि वो क्यूबा चली जाए। सीडी जा रही है क्यूबा? तुम आजकल बिजी रहते हो, सीडी भी बहुत परेशान है, तो वो और उसकी मॉम ब्रेक लेने के लिए 1 महीने के लिए क्यूबा जा रही है। उसने कहा मैं तुम्हें ये फाइल तब दूं जब वो चली जाए, पर मुझे लगा तुम्हें अभी पता होना चाहिए। उससे बात करे बिना उसे जाने मत दो। और हाँ, बता दूं, उसने इसको कभी नहीं चाहा। डूड, एयरपोर्ट जाकर सीडी से बात करो, वरना ये वियर्डो अपना मुंह बंद नहीं करेगी। मेरा दिमाग हर और दौड़ रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही काम करना था, एयरपोर्ट जाकर सीडी से मिलना। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, थैंक्स, विश मी लक। ये कहकर मैं अपनी कार में निकल पड़ा। तुमको घर भी छोड़ना पड़ेगा क्या? मुझे वैसे एक इम्पोर्टेंट गेम खेलना है। ओह, मैं भी ये गेम बहुत खेलती हूँ। रुको, तुम हो अनबीटेबल बीस्ट? सच में? कब से तुम्हें हरा रही हूँ मैं? हाँ, तुम हो शार्क्स कांट पूप? यप, चलो घर, मुझे रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाना और मैं तुम्हें अपनी कुछ विनिंग ट्रिक्स बताऊंगी। पागल लड़की। मॉम और मैं एयरपोर्ट की लंबी सिक्योरिटी लाइन से निकले ही थे और मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डालने वाली थी कि मैंने देखा मुझे ढेर सारी मिस्ड कॉल्स आई थी डोमिनिक से, और फिर किसी की चीखने की आवाज आई। सीडी रुको, सीडी प्लीज रुको। वो मेरे पास भागते हुए आया। मैं हैरान थी। डॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ओके, मुझे थोड़ी सांस लेनी है। ओके ठीक है। सुनो, तुम जा कैसे सकती हो मुझसे बिना बात करे, वो भी 1 महीने के लिए? मुझे तुम हफ्तों से इग्नोर कर रहे हो, 1 महीना कौन सी बड़ी बात है? सीडी, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। तुम्हें और इसको साथ देखकर मुझे जलन हो गई थी। उसने मुझे कुछ ऐसी चीजों का यकीन दिलाया जो सच नहीं थी। और हाँ, मार्गो की अटेंशन पाकर मैं खुश था, लेकिन शायद मैंने उसे इसीलिए डेट किया क्योंकि तुम उस वक्त एस को डेट कर रही थी। और हाँ, क्लोवर ने बताया कि मार्गो तुम्हें धमका रही है, मैं उससे निपट लूंगा। और हाँ, मैंने उससे कुछ दिन पहले ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं काफी समय से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हें बताना था। मैंने उसे गले से लगा लिया। मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही लगता है बुद्धू। सच में? ओह यू गाइस, ये कितना स्वीट है। माफ करना, लेकिन फाइनल बोर्डिंग कॉल हो गई है। लेकिन सीडी, अगर तुम जाना नहीं चाहती। ओह नहीं मॉम, ऑफ कोर्स मैं चलूंगी। जरूरत नहीं है बेटा, तुम क्लोवर के साथ रह लो या अपने डैड के साथ। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? रुको, तुम्हारे डैड? देखा, तुम दोनों को आपस में बहुत बातें करनी है अभी, और मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी सीडी। 1 महीने में आती हूँ। मॉम अपनी फ्लाइट के लिए गयी और डॉम और मैंने उन्हें बाय कहा, फिर एक दूसरे की तरफ मुड़े। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना? थोड़ा सा, पर अच्छा वाला अजीब। सही कहा। डॉम प्यार से मुस्कुराया और मैं उसे किस करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने भी मुझे किस किया और ये एकदम सही लगा।